नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी आर्ट की क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर निःशुल्क हर संडे को टेस्ट होता है, मंडे को उसका डिस्कशन कराया जाता है और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्कशन में पता चलते हैं, कन्फ्यूजन दूर किया जाता है। तो आप इस ग्रुप से जुड़िए और हमारी क्लास का लाभ उठाएँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न को शुरू करने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे वीडियो से अपडेट रहें। आइए देखते हैं। राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफों को माना जाता है पहला अभिव्यक्ति परक शैली, दूसरा बाजार शैली, तीसरा यूरोपीय शैली, चौथा उपयुक्त सभी। तो राजा रवि वर्मा के जो ओलियोग्राफ थे वो जो है यूरोपीय शैली से माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रियाएं कौन सी हैं? पहला प्लेनोग्राफी और सेरिग्राफी, दूसरा लिथोग्राफी और वुड कट, तीसरा एक्वा टिंट और ड्राई पॉइंट, चौथा लिथोग्राफी, ड्राई पॉइंट और वुड कट। तो जो रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रियाएं हैं वो एक्वा टिंट और ड्राई पॉइंट है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेयर ये डैश है के रूप में जाना जाता है। पहला सॉफ्ट ग्राउंड, दूसरा ब्लॉक ऑफ वुड, तीसरा रबड़ रोलर, चौथा स्क्वीजी। तो ब्रेयर को रबड़ रोलर के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? पहला रेनवार, दूसरा पिकासो, तीसरा जगदीश डे, चौथा जे स्वामीनाथन। तो कंस्ट्रक्शन जे जो है जगदीश डे की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, छापा चित्र 5 फेसेज का सृजन किसके द्वारा किया गया? पहला विशन कुमार भारद्वाज, दूसरा सुभा घोष, तीसरा शुक्ला सावंत, चौथा मोती झरोटिया। तो ये 5 फेसेस का जो सृजन किया वो विशन कुमार भारद्वाज द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है? पहला सेरीग्राफ, दूसरा लिथोग्राफ, तीसरा ओलियोग्राफ, चौथा कोलोग्राफ। उनके जो छापा चित्र थे उनको ओलियोग्राफ कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? पहला पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट, तीसरा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, चौथा नाइट्रिक एसिड। तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ? पहला 1825 से 1830, दूसरा 1830 से 1860, तीसरा 1890 से 1905, चौथा 1920 से 1930। तो भारत में लिथोग्राफ प्रिंटिंग का आरंभ दोस्तों 1890 से 1905 के बीच में हुआ था। द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला सर जोशुआ रेनाल्ड, दूसरा डेविड अनेस्ले, तीसरा फ्रांसिस बेकन, चौथा माइकल आयरटन। तो द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना की गई थी द सर जोशुआ रेनाल्ड्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पहला पॉल क्ली, दूसरा मोहोली नेगी, तीसरा रॉबर्ट मदरवेल, चौथा काजिमिर मालेविच। तो द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक जो लिखा था वो था काजिमिर मालेविच। अगला प्रश्न देखिए, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पहला ओसी गांगुली, दूसरा डब्ल्यू.जी. आर्चर, तीसरा एम.एस. रंधावा, चौथा ए.के. कुमार स्वामी। तो कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक जो पुस्तक थी वो एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? पहला एम.एफ. हुसैन, दूसरा एच.एस. रजा, तीसरा एफ.एन. सुजान, चौथा के हैबर। तो अंकुरण जो है ये एस.एच. रजा के द्वारा बनाया गया चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है? पहला किशनगढ़ शैली, दूसरा कोटा शैली, तीसरा कांगड़ा शैली, चौथा बसोली शैली। तो आखेट विषय वस्तु से संबंधित जो चित्र बने हैं वो कोटा शैली में बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किस वर्ष में हुई थी? पहला 1932 ईस्वी न्यूयॉर्क, दूसरा 1930 ईस्वी पेरिस, तीसरा 1940 ईस्वी वाइमर, चौथा 1942 ईस्वी डबलिन। तो अमूर्त कला की जो पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई थी वो 1930 ईस्वी पेरिस में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव 1985 से 86 के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई।
पहला मास्को, दूसरा लॉस एंजल्स, तीसरा लंदन, चौथा पेरिस। तो लॉस एंजल्स में भारत महोत्सव के दौरान 9 तंत्र विषय से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? पहला मार्क रोथको और आर्शिल गोर्की, दूसरा वाल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस, तीसरा जे पोलाक और डी कुनिंग, चौथा फ्रांज क्लाइन और मार्क टोबी। तो आर्मरी शो की अंतर्राष्ट्रीय जो प्रदर्शनी हुई थी वो वाल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस के द्वारा आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, सेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द है। पहला रोमन, दूसरा गोथिक, तीसरा अनसियाल्स, चौथा स्यूडो सेरिफ। तो इसका जो सामान्य शब्द है वो रोमन है। प्रश्न देखिए, एप्पल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? पहला स्टीव जॉब्स, दूसरा स्टीव वॉजनिक, तीसरा आइजैक न्यूटन, चौथा रॉब जैनफ। तो एप्पल कंप्यूटर इंक के आइकॉनिक प्रतीक का जो डिजाइन था वो रॉब जैनफ द्वारा तैयार किया गया था। उस टाइपोग्राफर का नाम बताइए जिसने घोषणा की लेटर्स आर नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड्स। पहला जॉन बस्करविले, दूसरा चार्ली हेब्डो, तीसरा एरिक गिल, चौथा फ्रेडरिक कोंडी। तो लेटर्स आर नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड्स के जो टाइपोग्राफर हैं वो एरिक गिल हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया? पहला मैन रे, दूसरा लुई डैगरे, तीसरा डब्ल्यू हेनरी फॉक्स टॉलबोट, चौथा जॉन हेनरिक शुल्ज। तो सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ मैन रे ने प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखिए, एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्तियों में होता है को क्या कहा जाता है? पहला डिसेंडर, दूसरा ड्रॉप कैप, तीसरा स्मॉल कैपिटल्स, चौथा ग्रोटेस्क। उसको कहा जाता है ड्रॉप कैप। अगला प्रश्न देखिए, पोलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप से समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ। पहला दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरा पहले विश्व युद्ध के बाद, तीसरा शीत युद्ध की समाप्ति पर, चौथा स्पेनिश आर्माडा की पराजय के बाद। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे विश्व युद्ध के बाद। संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से आल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी। पहला हार्पर्स बाजार, दूसरा शटरबर्ग, तीसरा लाइफ, चौथा फॉर्च्यून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइफ। अगला प्रश्न देखिए, अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है? पहला रॉकविल कैरेक्टर्स, दूसरा स्वास कैरेक्टर्स, तीसरा लोगो टाइप, चौथा एसिमेट्रिक कैरेक्टर्स। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास कैरेक्टर्स। अगला प्रश्न देखिए, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पहला गीता कपूर, दूसरा अनीस कपूर, तीसरा सरयू जोशी, चौथा गायत्री सिन्हा। जिसके लेखक हैं गायत्री सिन्हा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? पहला परशुरामेश्वर मंदिर, दूसरा राजा रानी मंदिर, तीसरा लिंगराज मंदिर, चौथा कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो जो लिंगराज मंदिर है वो कलिंग शैली में बना है। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था? पहला मिराक मिर्जा गयास, दूसरा उस्ताद अहमद, तीसरा मीर अब्दुल करीम, चौथा उस्ताद ईसा सिराजी। तो हुमायूं के मकबरा का जो मुख्य वास्तुकार था वो मिराक मिर्जा गयास थे। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपीय चित्रकार का नाम बताएं जिसने रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और वीथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है? पहला एडवर्ड मुंक, दूसरा एडवर्ड हॉपर, तीसरा जियोर्जियो शिरिको, चौथा अल्बर्टो सेविनियो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा जियोर्जियो शिरिको। अगला प्रश्न देखिए, कला आलोचक का नाम बताएं जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की है? पहला क्लाइव वेल, दूसरा रोजर फ्राई, तीसरा R.A. रिचर्ड, चौथा हर्बर्ट रीड। तो उसमें उत्तर हो जाएगा आपका क्लाइव वेल। अगला प्रश्न देखिए, ताल मान किससे संबंधित है? पहला प्रतिमा विज्ञान, दूसरा संगीत, तीसरा नृत्य, चौथा नाटक। तो ताल और मान जो है वो प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है, यानी मूर्ति कला से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए,
नैनसुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं मुख्य रूप से, यानी किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? पहला बसोली, दूसरा जम्मू, तीसरा गुलेर, चौथा जसरोटा। तो नैनसुख जो है गुलेर का प्रसिद्ध चित्रकार था। ऐसे तो नैनसुख लगभग सब पहाड़ी की सभी शैलियों में काम किया है, लेकिन प्रमुख रूप से वो गुलेर का ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से चित्रकार का नाम बताइए जिसने ज्योमेट्री एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। पहला काजिमिर मालेविच, दूसरा वैसिली कांडिंस्की, तीसरा पिएट मोंद्रियान, चौथा जैसन सियानेल्ली। तो ज्यामिति एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है काजिमिर मालेविच को। अगला प्रश्न देखिए, रोंदा ने मुख्य रूप से किसके साथ काम किया, यानी किस माध्यम में काम किया है? पहला प्लास्टिसाइन, दूसरा वैक्स, तीसरा क्ले, चौथा संगमरमर। तो उनका काम हो जाएगा क्ले। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा मिश्र धातु नहीं है? पहला ब्रॉन्ज, दूसरा ब्रास, तीसरा कॉपर, चौथा व्हाइट मेटल। तो इसमें जो कॉपर है वो मिश्र धातु नहीं है, यानी तांबा। अगला प्रश्न देखिए, इन्वेस्टमेंट मोल्ड संबंधित है। पहला मल्टीपल कास्टिंग, दूसरा ब्रॉन्ज कास्टिंग, तीसरा फाइबर ग्लास कास्टिंग, चौथा रबड़ कास्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट मोल्ड जो है वो ब्रॉन्ज कास्टिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध एकस्टिस ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार कौन था? पहला दोनातेल्लो, दूसरा बर्निनी, तीसरा जीन बैप्टिस्ट पिजाला, चौथा फ्रांसिस्को साल्जिलो। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका दोनातेल्लो। अगला प्रश्न देखिए, उस मूर्तिकार का नाम बताएं जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। पहला धनराज भगत, दूसरा चिंतामणि कर, तीसरा बी.एस. कट, चौथा शंखो चौधरी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा शंखो चौधरी। अगला प्रश्न देखिए, उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसने भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। पहला डी.पी. रायचौधरी, दूसरा सर्वरी रायचौधरी, तीसरा रामकिंकर बैज, चौथा शंखो चौधरी। तो उसको जो मूर्ति बनाई थी यक्ष यक्षिणी वाली वो है रामकिंकर बैज। बिस्किट फायरिंग से संबंधित है। पहला लास्ट वैक्स कास्टिंग, दूसरा सिरामिक्स, तीसरा सैंड कास्टिंग, चौथा ढोकरा कास्टिंग। तो बिस्किट फायरिंग से संबंधित है सिरामिक्स। अगला प्रश्न देखिए, मैलेट से संबंधित है। पहला स्टोन कार्विंग, दूसरा वुड कार्विंग, तीसरा ब्रॉन्ज कास्टिंग, चौथा डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर। तो मैलेट से जो संबंधित है वो है वुड कार्विंग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें। देखिए ये जो है दिया हुआ है एपोकैलिप्स, रेम्ब्रांट, हांस आल्विन, अल्बर्ट ड्यूरर, फ्रांसिस्को गोया। तो एपोकैलिप्स जो है वो अल्बर्ट ड्यूरर की रचना है। अगला देखिए, द डांस ऑफ डेथ। तो ये है दोस्तों इनमें से हांस आल्विन का डांस ऑफ डेथ। तीसरा लास कैप्रिकोस। तो इनमें से आपको इससे मैच करना है लास कैप्रिकोस को फ्रांसिस्को गोया से। और थ्री क्रॉसेस ये हो जाएगा आपका रेम्ब्रांट। तो इसमें जो है आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के आविष्कारों को सुमेलित कीजिए। इसमें दिया है 105 एडी, 220 एडी, 1512 एडी, 1904 एडी। तो ए का हो जाएगा तीसरा, 105 एडी में कागज का आविष्कार हुआ था। और बी का हो जाएगा तो 220 एडी में वुड ब्लॉक का हुआ था। और सी का हो जाएगा 1512 में ईचिंग हो जाएगा आपका। और डी 1904 में ऑफसेट प्रिंटिंग। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरे नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें। प्लेनोग्राफ को देखिए क्या है, छापा सतह पर टेक्सचर सामग्री चिपकाई जाती है। मेम्ब्रेन के माध्यम से छपाई सामग्री दबाई जाती है। ठप्पा छपाई की पद्धति। चौथा, मैट्रिक्स अपने मूल सतह को बनाए रखता है। तो इसमें पहला हो जाएगा प्लेनोग्राफ में मैट्रिक्स अपने मूल सतह को बनाए रखता है। तो इसका हो जाएगा ए का चौथा। दूसरा है स्टेंसिल। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन के माध्यम से छपाई सामग्री दबाई जाती है। तो स्टेंसिल का हो जाएगा 2। बी का हो जाएगा आपका 2। सी कोलोग्राफी। तो कोलोग्राफी क्या होता है, छापा सतह पर टेक्सचर सामग्री चिपकाई जाती है। सी का हो जाएगा 1। और वुड कट,
ठप्पा छपाई की पद्धति है तो डी का हो जाएगा 3। इसमें देख लेते हैं 4 2 1 3, तो देखिए 4 2 1 3, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चित्रकारों को संबंधित से सुमेलित कीजिए। कमल कृष्ण, हिम्मत शाह, अनुपम सूद और मोहन सामंत। तो कमल कृष्ण जो है हो जाएंगे, इनमें से ग्रुप दिया हुआ है और आर्टिस्ट को मिलाना है, तो कमल कृष्ण हो जाएंगे, ए का हो जाएगा दिल्ली शिल्पी चक्र, ए का हो जाएगा 2। हिम्मत शाह जो है वो हो जाएंगे ग्रुप 1890 से, तो इनका हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा। अनुपम सूद सी का देखिए हो जाएगा आपका तीसरा, अनुपम सूद हो जाएंगे ग्रुप 8 से, ये प्रिंटकारों यानी हाँ प्रिंट मेकरों का ये ग्रुप समूह था। मोहन सामंत हो जाएंगे आपके बॉम्बे ग्रुप से, डी का हो जाएगा 4। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्पीकिंग ट्री, बिगनिंग ऑफ साउंड, सिटी स्क्वायर, आर्मरी शो, ये आपका पूछा है कि ये किसकी मतलब पेंटिंग है ये। तो स्पीकिंग ट्री जो है वो ए का हो जाएगा 4, स्पीकिंग ट्री रिचर्ड लेनॉय की है। बी हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा बिगनिंग ऑफ साउंड, पीटी रेड्डी की है। सी सिटी स्क्वायर हो जाएगा जियोको मिट्टी का, और आर्मरी शो हो जाएगा आर्थर बी डेविस का। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन 4 3 1 2। अगला प्रश्न देखिए, टेम्पल ऑफ अंकोर वाट, तो ये हो जाएगा आपका पहला का 2 हो जाएगा खमेर कला। टेम्पल ऑफ हेरा, इसका तीसरा हो जाएगा माया कला। टेम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शन, इसका हो जाएगा चौथा एलामी कला, और जिगरत हो जाएगा यूनानी कला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला देखिए, अंजलि ईला मेनन, अपर्णा कौर, गोगी सरोजपाल और अर्पिता सिंह को इनके वर्क से मैच करना है। तो इसमें हो जाएगा अंजलि ईला मेनन का है म्यूटेशन, अर्पणा कौर का है थ्रेटेड सिटी, और गोगी सरोजपाल का है इंटरनल बर्ड, और अर्पिता सिंह का है अ ट्री। तो इसका हो जाएगा आपका 2 4 3 2। फोटोग्राफी में महत्वपूर्ण आविष्कारों को उनके आविष्कर्ताओं से सुमेलित करें। कैमरा आविस्कुरा का जो आविष्कार किया था वो था जोसेफ निसेफोन नेप्से ने, पहला का ये हो जाएगा। डैगरेटाइप लुई डैगरे ने ही किया था। कोलोटाइप जॉर्ज ईस्टमैन, इसका सामने ही सामने दिया हुआ फ्लेक्सिबल रोल फिल्म WH फॉक्स टालवाट, इसका तो सामने ही सामने हो जाएगा, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला देखिए, पोस्टरों को उनके डिजाइनरों से सुमेलित करें। 1954 पिरेली पोस्टर, 1996 सैलन दी सेंट एक्सहिबिशन पोस्टर, सी 1981 एशियन परफॉर्मिंग आर्ट इंस्टीट्यूट पोस्टर, डी 1919 टाइटल पेज ऑफ बहॉस पोस्टर। आइए देखते हैं इसका क्या सही हो जाएगा। 1954 पिरेली पोस्टर का हो जाएगा आपका टेस्टा आर्मेंडो, और 1996 सैलन दी सेंट एक्सहिबिशन पोस्टर हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा अल्फोंस मुख, और सी का हो जाएगा 1981 एशियन परफॉर्मिंग आर्ट इंस्टीट्यूट पोस्टर, इसका चौथा हो जाएगा इक्को टोनाका, और 1919 टाइटल पेज ऑफ बहॉस पोस्टर हो जाएगा एल मोहली नेगी। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 1 4 3। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें। रबड़ ब्लैंकेट, इसमें से हो जाएगा आपका ये ऑफसेट प्रिंटिंग, ए का हो जाएगा 4। चार्ज कपल डिवाइस, ये हो जाएगा, ये यूज होता है आपका फोटो स्कैनर में।
तो ये हो जाएगा 3। डेप्थ ऑफ फील्ड, डेप्थ ऑफ फील्ड जो है फोटोग्राफी में यूज़ होता है, तो सी का हो जाएगा 2। और गिलोटिन ट्रिमर ये हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1 हम देख लेते हैं। 4 3 2 1 ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मीनिंग ऑफ आर्ट, ये किसने लिखा है? तो मीनिंग ऑफ आर्ट लिखा है हर्बर्ट रीड ने। डांस ऑफ शिव इसे लिखा है आनंद कुमार स्वामी ने। आर्ट एंड एक्सपीरियंस इसे लिखा है, इसे आर्ट एज एक्सपीरियंस इसे लिखा है आपका जॉन डेवी ने। फीलिंग एंड फॉर्म इसे लिखा है सुसेन लैंगर ने। इसका सही कूट जो हो जाएगा वो 3 2 4 1 हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें। रीम्स कैथेड्रल, कोलोसियम, स्कूल ऑफ एथेंस, द स्टोन ब्रेकर्स। तो जो रीम्स कैथेड्रल था वो गोथिक शैली का था। कोलोसियम रोम से संबंधित था। स्कूल ऑफ एथेंस राफेल की पेंटिंग है। डी द स्टोन ब्रेकर्स ये गुस्ताव कुर्बे की पेंटिंग है। तो इसका सही कूट हो जाएगा 4 1 2 3। अगला देखिए, मिनिमलिज्म, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मिनिमलिज्म, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, दादा सरियलिज्म। तो ये यानी मिनिमलिज्म यानी लघुतम कला, मिनिमल आर्ट जिसको कह सकते हैं। इसके हो जाएंगे फ्रैंक स्टेला। और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के हो जाएंगे वैसली कंडेंस्की। और दादावाद के हो जाएंगे मार्शल दुशाह। और सरियलिज्म यानी अति यथार्थवाद के हो जाएंगे रेने मैग्रिट। तो इसका जो सही उत्तर कूट हो जाएगा वो 3 2 4 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गोपुरम, स्फुमातो, पाइलॉन, ट्राइफॉइल, आर्क। गोपुरम जो हो जाएगा, गोपुरम मीनाक्षी मंदिर में बना हुआ है, यानी दक्षिण भारत के जो भी मंदिर हैं उसमें गोपुरम बनते थे। स्फुमातो जो है वो एक चित्रकला तकनीक है जिसका आविष्कार लियोनार्डो दा विंची ने किया था। और पाइलॉन जो है वो अटाला मस्जिद जौनपुर की विशेषता है। और ट्राइफॉइल आर्ट मार्तंड सूर्य मंदिर। इसका हो जाएगा सही उत्तर पहला 4 3 1 2। अगला देखिए, गुप्त काल, कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल, इसमें सबकी जो बना हुआ है वो उससे मैच करना है आपको। तो गुप्त काल का हो जाएगा सारनाथ 5वीं सदी की खड़ी बुद्ध मूर्ति, वो गुप्त काल में बनी है। और कुषाण काल का हो जाएगा कटरा मथुरा में प्राप्त बैठा हुआ बुद्ध। और शुंग काल की हो जाएगी पुष्यमित्र शुंग, भरहुत की कला। और मौर्य काल का हो जाएगा अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ, यानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। तो इसका कूट हो जाएगा पहला वाला 3 1 2 4। अगला देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका हो जाएगा यहाँ से नर्तकी मिली थी। गुप्त काल का हो जाएगा दशावतार, देवगढ़ मंदिर, खजुराहो का मंदिर कंदरिया महादेव, मौर्यकालीन मूर्तिकला, दीदारगंज यक्षी मूर्ति। तो इसका जो कूट सही हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा 1 3 2 4। अगला प्रश्न देखिए, दार्शनिक, कंटिन्यूटी इन स्पेस, पोर्ट्रेट ऑफ मोडे मोइसेले पोगानी, डी क्लाउड गेट। तो दार्शनिक इनमें से कौन थे? देखते हैं, उम्बर्तो बोचियानो ये दार्शनिक थे। और कंटिन्यूटी इन स्पेस ये हो जाएगा ब्रांकुसी की रचना है, ये मूर्ति शिल्प है। और मूर्ति शिल्प है पोर्ट्रेट ऑफ मोडे मोइसेले, ये हो जाएगा रॉडिन का। और क्लाउड गेट हो जाएगा अनीस कपूर का। तो इसकी जो सही कूट हो जाएगा वो 1 4 3 हो जाएगा।